मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं महावीर सिंह यादव आप सबका आज की इस प्रश्नोत्तरी में स्वागत करता हूं। 2022 के रीट लेवल 2 6 से 8 लेवल में भाषा द्वितीय का ये पेपर है, जिसकी हम उत्तर समीक्षा करेंगे और क्रमानुसार हम जो है पूर्व में आए हुए प्रश्नों की उत्तर समीक्षा कर रहे हैं, ताकि जो है प्रश्नों का स्तर आपको पता चले और प्रश्न किस प्रकार के हैं ये आप जान पाए। तो देखिए, प्रथम प्रश्न है, सुकरात विधि एतस्य विधे अपर नाम किम? सुकरात विधि का दूसरा नाम क्या है? प्रश्नोत्तर विधि है, वाद विवाद विधि है, आगमन विधि है, निगमन विधि है। सुकरात के द्वारा जिस विधि का प्रारंभ किया गया उस विधि का नाम क्या है? तो सुकराती विधि प्रश्नोत्तर विधि को कहते हैं। प्रश्नोत्तर विधि को सुकराती विधि कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है इसका जनक भी सुकरात है, यूनानी दार्शनिक था सुकरात। प्रश्नोत्तर विधि का जनक था। अब देखिए, अग्रिम प्रश्न की ओर चलते हैं। द्वितीय प्रश्न है, कथन कौशले मुख्यतः कस्य अधिकम महत्वम अस्ति? कथन कौशल में किसका अधिक महत्व है? ध्वनि, शुद्ध उच्चारण से, शब्दस्य, पदस्य। तो कथन कौशल में प्यारे विद्यार्थियों शुद्ध उच्चारण का जो है सर्वाधिक महत्व होता है। शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। लेखन में वर्तनी की शुद्धता चाहिए और उच्चारण में जो है ध्वनि की शुद्धता चाहिए। उच्चारण स्थान, उच्चारण प्रत्ययों का ज्ञान होना चाहिए। तृतीय प्रश्न है, देखिए, अधोलिखित विधिषु परंपरागत विधि अस्ति। निम्नलिखित में से परंपरागत विधि कौन सी है? पाठशाला विधि, निर्वाद विधि, संरचनात्मक उपागम, नियोजित अध्ययन। देखिए, निर्वाद विधि का मतलब यहां प्रत्यक्ष विधि से है। ये तीनों नवीन अथवा अर्वाचीन है, जबकि पाठशाला विधि इसको पंडित प्रणाली भी कहते हैं। ये परंपरागत विधि है। ये ध्यान रखिएगा। तो ए ऑप्शन आएगा। रटन पद्धति पर आधारित है पाठशाला विधि, इसको पंडित प्रणाली भी कहते हैं, गुरुकुलीय पद्धति भी कहते हैं। पाठशाला विधि को गुरुकुलीय पद्धति भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें उपनयन संस्कार से शिक्षा का प्रारंभ होता था और समावर्तन संस्कार से समाप्ति होती थी। गुरुकुलीय विधि भी इसी को कहा जाता है। चतुर्थ प्रश्न है, पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रह वाक्य योजना इति कस्मै विधेय प्रयुक्ता। ये किस विधि में प्रयुक्त होते हैं? ए ऑप्शन में व्याख्यान विधेय, बी ऑप्शन में पाठशाला विधेय, सी ऑप्शन में पाठ्यपुस्तक विधेय, डी ऑप्शन में संरचनात्मक उपागम विधेय। तो सटीक उत्तर आएगा ए। व्याख्यान विधि के 6 खंड या सोपान होते हैं, जिनमें से ये पदच्छेद, पदार्थोक्ति, विग्रह वाक्य योजना भी आते हैं। तो व्याख्यान विधि जो है एक तरह से उच्च स्तर पर बड़ी कामयाब विधि है। अब देखें, अगला प्रश्न है, पंचम प्रश्न।
देखिए, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनम नाम किम। व्यवहार में जो अपेक्षित परिवर्तन आता है वो क्या है? अभिप्रेरणम, अभिप्रेरणा है, अधिगम है, सूक्ष्म शिक्षण है या अनुवाद है? तो देखिए, जो हम परिवर्तन चाहते हैं वो व्यवहार में आ जाए तो उसे अधिगम अर्थात सीखना कहते हैं। व्यवहार में जो परिवर्तन है, अपेक्षित परिवर्तन है, जो हम परिवर्तन चाहते हैं उसको सीखना या अधिगम कहते हैं। अग्रिम प्रश्न है छठवां, अनुवाद विधि इति नामना क्या विधि। अनुवाद विधि के नाम से किसको जाना जाता है? पाठशाला विधि को, प्रत्यक्ष विधि को, भंडारकर विधि को, पाठ्यपुस्तक विधि को। तो देखिए, पाठ्यपुस्तक विधि को तो सुग्गा विधि कहते हैं, सहायक विधि है ये। पाठशाला विधि को गुरुकुलीय विधि भी कहा जाता है। प्रत्यक्ष विधि को सुगम या निर्वाध विधि भी कहा जाता है। और भंडारकर विधि को व्याकरण अनुवाद विधि भी कहा जाता है। व्याकरण अनुवाद विधि। तो सटीक उत्तर आएगा सी, भंडारकर विधि। डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर इसके आविष्कारक थे, तो इसे व्याकरण अनुवाद विधि भी कहा जाता है। अब देखिए, अग्रिम प्रश्न है, मूल्यांकनम इति कीदृशी प्रक्रिया अस्ति। मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है? सतत है, स्थिरा है, अवरुद्धा है, प्रतिबद्धा है? तो देखिए, मूल्यांकन जो है वो सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन के दो मूल भेद होते हैं, उपलब्धि परीक्षण और व्यवहार परिवर्तन के विषय में। सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन। सतत और व्यापक दो प्रकार का मूल्यांकन है। तो मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। अग्रिम प्रश्न है, अनुपात क्रमस्य च नियम है। क्रम और अनुपात का जो नियम है वो क्या है? शिक्षण सूत्र है, शिक्षण सिद्धांत है, शिक्षण विधि है या शिक्षण कौशल है? तो देखिए, एकदम सटीक उत्तर है, ये शिक्षण सिद्धांत है। शिक्षण सूत्र होते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, निकट से दूर की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। और शिक्षण सिद्धांत में अनुपात क्रम का सिद्धांत भी आता है, स्वाभाविकता का सिद्धांत भी आता है, तत्परता का सिद्धांत भी आता है और रोचकता का सिद्धांत भी आता है। शिक्षण विधियां गद्य की, पद्य की, नाट्य की, व्याकरण की, अनुवाद की अलग अलग होती हैं। शिक्षण कौशल में 5 अध्यापन कौशल आते हैं, जिनमें प्रस्तावना कौशल, अन्वेषण कौशल, श्यामपट्ट कौशल, प्रश्नोत्तर कौशल और प्रभा कौशल आते हैं। अब देखिए, नवा प्रश्न है अगला, अधोलिखितेषु श्रव्य साधनम ने अस्ति। ने अस्ति पूछ रहा है, ने अस्ति श्रव्य साधन नहीं है। रेडियो अर्थात आकाशवाणी,
दूरदर्शन, टेलीविजन, अब देखिए मॉडल, ध्वनि अभिलेख यंत्र। अब देखिए यहां सटीक उत्तर आएगा डी। श्रव्य साधन कौन सा नहीं है? तो देखिए रेडियो श्रव्य है, दूरदर्शन श्रव्य दृश्य है, ध्वनि अभिलेख यंत्र श्रव्य है, प्रतिकृति दृश्य है। दृश्य उपकरण, तो कौन सा श्रव्य नहीं है यह पूछा गया, तो डी ऑप्शन आएगा। अग्रिम प्रश्न देखिए, साक्षात्कार इति कस्य भाग है? साक्षात्कार किसका भाग है? मूल्यांकनस्य, बी ऑप्शन में शिक्षण विधि का, सी ऑप्शन में शिक्षण सूत्रों का, डी ऑप्शन में अनुदेशन का। तो एकदम सटीक उत्तर है साक्षात्कार मूल्यांकन का भाग है। देखिए साक्षात्कार है क्या? नवीन मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि है। नवीन मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि है। जिसको आप इंटरव्यू सिस्टम भी कहते हैं। अग्रिम प्रश्न देखिए, उससे पहले एक गद्यांश है। अधोलिखितम अपठित गद्यांशम आधारीकृत्य प्रश्न समाधेय। निम्नलिखित गद्यांश को आधार बनाकर प्रश्नों का उत्तर देना है, समीक्षा करनी है। 11वें प्रश्न से लेकर 15वें प्रश्न तक। अस्माकं जन्मभूमि भारतवर्षम अस्ति, हमारी जन्मभूमि भारतवर्ष है। एतदर्थम वयम, भारत मातृ स्नेहम, इसके लिए हम भारत माता से प्रेम करते हैं। यदा अस्माकं देशः परतंत्रः आसीत् तदा अस्माकं देशवासिनः दुखिनः आसन्, जब हमारा देश परतंत्र था तब हमारे देशवासी दुखी थे। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, पंडित मदन मोहन मालवीय, सरदार वल्लभ भाई पटेल इत्यादि महानतः राष्ट्रभक्ता नेतारः स्वजन्मभूमि भारतवर्ष परतंत्रताया पाषाण मोचितुम महत यत्नम कृतवन्तः। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, पंडित मदन मोहन मालवीय, सरदार वल्लभ भाई पटेल इत्यादि महान राष्ट्रभक्त नेता ने अपनी जन्मभूमि भारतवर्ष को स्वतंत्रता के जाल से मुक्त कराने के लिए बहुत अधिक प्रयत्न किया था। ईदृशी ये प्रीति जननी जन्मभूमि च प्रीति अस्माकं भवेत्, ऐसी ही प्रीति जननी और जन्मभूमि के प्रति, माता और मातृभूमि के प्रति हमारी होनी चाहिए। क्योंकि वाल्मीकि रामायण में कहा गया जननी जन्मभूमि च स्वर्गात् अपि गरीयसी, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी अधिक गौरवशाली है। तो अब देखिए क्या कहना चाह रहा है ये, अस्माकं जन्मभूमि भारतवर्षम अस्ति, हमारी जन्मभूमि भारतवर्ष है, इसके लिए हम सब भारत माता से प्रेम करते हैं। जब हमारा देश परतंत्र था तब हमारे देशवासी दुखी थे। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, पंडित मदन मोहन मालवीय, सरदार वल्लभ भाई पटेल इत्यादि महान राष्ट्रभक्त नेताओं ने अपनी जन्मभूमि भारतवर्ष को स्वतंत्रता के जाल से मुक्त करवाने का महान प्रयत्न किया। ऐसी ही प्रीति हमारी माता और मातृभूमि के प्रति होनी चाहिए। अब देखिए 11वें नंबर का प्रश्न है, भारत मातृ इत्यत्र का विभक्ति। भारत मातृ शब्द में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा है, षष्ठी है, सप्तमी है, तृतीया है। तो देखिए ये शब्द मातृ से माना जाएगा क्योंकि भारत तो आगे लगा हुआ है। तो देखिए यहां सटीक उत्तर आना चाहिए सी, क्योंकि जो मातृ शब्द है उसमें मूल शब्द है मातृ और सप्तमी विभक्ति है
एक वचन है। सप्तमी विभक्ति एक वचन। अब देखिए अग्रिम प्रश्न है कृतवन्तः इत्यत्र क्या प्रत्यय? कृतवन्तः में कौन सा प्रत्यय है? सत्री, सानच, अण, कत्वतु। देखिए सत्री में अत शेष रहता है, सानच में आन शेष रहता है। ये दोनों सत्संगक प्रत्यय हैं क्योंकि वर्तमान काली कर देते हैं। धातु के अंतर जोड़ने वाले कृत प्रत्यय हैं। अण, अण में शेष रहता है, अण तद्धित प्रत्यय है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंतर जोड़ने वाले तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। कत्वतु में तवत शेष रहता है। और ये निष्ठा संज्ञक प्रत्यय है। कतर कत्वतु भूतकाली कर देते हैं, इनसे जुड़े हुए शब्द, इसलिए निष्ठा संज्ञा मानी जाती है। अब देखिए यहां सटीक उत्तर आएगा डी। क्यों? देखिए क्री धातु के अंत में जब हम कत्वतु प्रत्यय जोड़ेंगे तबत बचेगा इत संज्ञा रणबंध लोप के बाद, क्योंकि ऊ की उपदेश से जनस्कृत सूत्र से संज्ञा तस्लोप श्लोप और कै की लसक देते सूत्र से संज्ञा तस्लोप श्लोप, तो बनेगा कृतवत कृतवती कृतवान। ये नपुंसक लिंग में है, ये स्त्रीलिंग में है, ये पुल्लिंग में है। ये पुल्लिंग का पद है। अब देखिए तो कृतवन्तः जो है कृतवत शब्द से बना है, तो यहां जो प्रत्यय माना जाएगा वो कत्वतु माना जाएगा। अग्रिम प्रश्न देखिए नेतारय इत्यत्र मूल शब्द के नेता, नेत्री, नेतिन, नेत्रिन। तो नेतारय जो शब्द है उसमें मूल शब्द है नेत्री। पिता, पितरौ, पितरय, वैसी नेता, नेतारौ, नेत्र, नेतारय। प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। तो यहां सटीक उत्तर आएगा, सही उत्तर है बी, नेत्री। मूल शब्द नेत्री है, त्रिच प्रत्यय के योग से बना है। नी धन त्रिच, नेत्री बनेगा। नपुंसकलिंग में नेत्री बनेगा, पुल्लिंग में नेता बनेगा। इस तरह से ध्यान रखें। अब देखिए अग्रिम प्रश्न है राष्ट्रभक्ता इत्यत्र क्या समास है? राष्ट्रभक्ता में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, दिगु समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययीभाव समास है। सटीक उत्तर आएगा सी। क्यों? क्योंकि राष्ट्रभक्ता में देखिए राष्ट्रस्य भक्ता, ये इसका विग्रह होगा, तो इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। विभक्ति तत्पुरुष के अंतर्गत षष्ठी तत्पुरुष समास। व्यधिकरण या विभक्ति तत्पुरुष कहलाएगा। यहां भिन्न भिन्न विभक्ति का प्रयोग होता है तो उसे व्यधिकरण कहते हैं, और विभक्ति के आधार पर पहचान हो रही है इसलिए विभक्ति तत्पुरुष कहते हैं।
क्योंकि जब विग्रह कर रहे हैं हम राष्ट्रभक्ता का, तो राष्ट्र में षष्ठी विभक्ति लग रही है, राष्ट्रस्य, भक्ता में प्रथम बहुवचन है, अलग अलग विभक्ति है। तो प्रथम पद में जो विभक्ति लगती है उसके आधार पर इसको बोलना पड़ता है। षष्ठी तत्पुरुष को संबंध तत्पुरुष भी कहते हैं। अब बढ़ते हैं आगे 15वें प्रश्न की ओर। देखिए, ईदृशी एव प्रीति अस्माकं भवेत्, ऐसी ही प्रीति हमारी होनी चाहिए। इत्रत्र रेखांकित पदे किम कारकम, रेखांकित जो पद है प्रीति, उसमें कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है, अपादान कारक है, अधिकरण कारक है, कर्तृ कारक है। देखिए इनके सबके सूत्र हैं। कर्मणा यम अभिप्रेति से संप्रदानम कर्मणा यम विपरीति सह संप्रदान। अपादान का है दान कर्म के माध्यम से जिसको सर्वाधिक चाहता है, ध्रुवम अपाये अपादानम, जिससे निश्चित पृथकता या दूरी होगी उसमें अपादान कारक होता है। और दान कर्म के माध्यम से जैसे भलीभांति कोई वस्तु प्रदान की जाती है उसमें संप्रदान कारक होता है। अधिकरण कारक के लिए सूत्र है आधारो अधिकरणम। अब आया है रिजल्ट। आधारो अधिकरणम, जिस स्थान विशेष पर या जिस स्थान पर कोई क्रिया की जाएगी उसे आधार कहा जाता है, उसकी अधिकरण संज्ञा होती है आधारो अधिकरणम। और स्वतंत्र कर्ता, क्रिया के क्रियान्वयन के लिए जो स्वतंत्र है, जिसका क्रिया अनुसरण करती है, वही करता है। सटीक उत्तर आएगा डी। ईदृशी प्रीति अस्माकं, ऐसी ही प्रीति हमारी होनी चाहिए। अब होने का काम कौन कर रही है? प्रीति। क्रिया होने की क्रिया किससे जुड़ी हुई है? प्रीति से। तो प्रीति शब्द में जो है कर्तृ कारक माना जाएगा, कर्ता कारक माना जाएगा। अब देखिए अग्रिम प्रश्न है, उससे पहले एक पद्यांश आया है। निम्नलिखित पद्यांशम आधारीकृत प्रश्न समाधेय। निम्नलिखित पद्यांश को आधार बना करके जो है हमें उचित उत्तर देना है। 16वें प्रश्न से 20वें प्रश्न तक। वर्षागमे चारु मरुम विहाय क्वे अन्यत्र कश्यापि रमेते चित्तम। वर्षा आ जाने पर जो सुंदर मरुस्थल है उसे छोड़कर किसी का मन और कहाँ लगेगा? सरसु सरोवरों में वर्षा समय अपि यस्मिन शरत प्रसन्न सलिलम चकास्ति। वर्षा के समय शीतलता का जो है, शीतलता की प्रसन्नता देने वाला है, शीतलता के माध्यम से प्रसन्नता देने वाला जल जिसमें सुशोभित होता है, चकास्ती सुशोभित होता है। तो देखिए इसमें अगर हम टुकड़े करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक यहाँ हो गया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ हो गया। 11 वर्ण है प्रत्येक में। और इसके अलावा जो है अभी आगे पता चलेगा, इसमें छंद का बताएंगे आपको। अब देखिए अग्रिम प्रश्न है इसके आधार पर। वर्षा समय अपि इत्यर्थ के आदेश है। वर्षा समय में कौन सा आदेश है? पररूप एक आदेश है, पूर्वरूप एक आदेश है, यणादेश है, सत्वादेश है। इन सब के सूत्र हैं। पररूप एक आदेश का सूत्र है एंगी पररूपम। पूर्वरूप का है एंग पदांतात अति। यणादेश का सूत्र है एको यणची।
यणचि। सत्वादेश का सूत्र है विसर्जनीयस्य से। तो यहां सटीक उत्तर जो आएगा वो बी आएगा, पूर्व रूप आदेश है, क्योंकि वर्षा समय का संधि विच्छेद होगा वर्षा समय धन अपि। ए धन ए होगा तो ए हो जाएगा, और ए के स्थान पर अवग्रह हो जाता है। पूर्व रूप आदेश हो जाएगा अयादि आदेश को रोक करके। अयादि आदेश का वादक सूत्र होता है पूर्व रूप करने वाला। होनी चाहिए थी अयादि, लेकिन अयादि नहीं होगी, यहाँ पूर्व रूप हो जाएगी। पूर्व पर दोनों वर्णों के स्थान पर पूर्व वर्ण को आदेश कर दिया जाएगा, तो यहां सटीक उत्तर आएगा बी। अब देखिए अग्रिम प्रश्न है, सरत प्रसन्न सलिला चकास्ति। यहां विशेष पद क्या है? विशेष का मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए। सरथ सलिलम प्रसन्नम चकास्ति। अब देखिए ऋतु है, सलिल का मतलब जल है, क्रियापद है। सटीक उत्तर आएगा यहां प्रसन्नम, तो क्या हो गया? विशेषण। सलिलम क्या है? विशेष्य। प्रसन्नम हो जाएगा विशेषण। तो सही उत्तर आएगा बी। 18वें प्रश्न की ओर ले चलता हूं। सरहसु, अकेला सरह शब्द आता तो अलग बात होती। सरहसु इत्यत्र की लिंगम अस्ति। पुलिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम, उभयलिंगम। देखिए सर शब्द जो है वो पुलिंग का है। श्री धातु में हम अच प्रत्यय जोड़ेंगे तो सर शब्द बनेगा। तो सरह जो है वो पुलिंग शब्द है। क्यों है? क्योंकि श्री धातु में अच प्रत्यय जोड़ने पर सर शब्द बनता है, यह ध्यान रखिएगा। तो सरशु, अब सर शब्द का रूप चलाया सप्तमी विभक्ति बहुवचन में तो सरशु बनेगा। तो सटीक उत्तर आएगा यहां पुलिंगम। 18वां प्रश्न पुलिंग का है, क्योंकि अच प्रत्यांत जो शब्द होते हैं वो पुलिंग के अंतर्गत माने जाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे अग्रिम प्रश्न की ओर। विहाय इत्यत्र क्या प्रत्यय? विहाय में कौन सा प्रत्यय है? इक्त्वा या कत्वा? इसमें त्वा शेष रहेगा, लप यह शेष रहेगा, इक्तय तय शेष रहेगा, यत यह शेष रहेगा। इत संज्ञानबंध लोप के बाद सभी कृत प्रत्यय हैं, धातु के अंत में जोड़ने वाले प्रत्यय हैं। यहां सटीक उत्तर आएगा बी। देखिए वी धन हा धन लप, उपसर्ग लगा हुआ है, उपसर्ग आगे आ जाए और पीछे ही है वो तो वहां समझ लीजिए हा क्या है? धातु। और लेप क्या है? कृत प्रत्यय है, भूतकाली कर देता है। लेप में यह शेष रहेगा क्योंकि पे की अलंत्यम सूत्र शेष संज्ञा तस्लोप श्लोक और ले की लसक देते सूत्र शेष संज्ञा तस्लोप श्लोक। तो शब्द बनेगा विहाय। विहाय का अर्थ होता है छोड़कर अथवा त्याग कर।
ये ध्यान दीजिएगा। अस्मिन ऊपरी लिखिते पद्ये किम छंदम, अभी जो आया था उसमें कौन सा छंद है? अनुष्टुप, उपजाति, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा। अनुष्टुप में प्रतिचरण 8 वर्ण होते हैं, और थोड़ी देर पहले हमने देखा था उसमें 8 वर्ण नहीं थे, 11 वर्ण थे। उपजाति मिश्रित छंद है, इसमें इंद्रवज्रा प्लस उपेंद्र वज्रा की स्थिति रहती है। उपेंद्र वज्रा इंद्र वज्रा भी हो सकता है, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा। इंद्र वज्रा में प्रतिचरण 11 वर्ण है। उपेंद्र वज्रा में प्रतिचरण 12 वर्ण है, सॉरी 11 वर्ण है इसमें भी। लेकिन इनमें अंतर है। इंद्रवज्रा का लक्षण है स्यात इंद्रवज्रा यदि तव जगह गए। इंद्रवज्रा में प्रतिचरण तगण तगण जगन और अंत में 2 गुरुवर्ण होते हैं। उपेंद्र वज्रा का लक्षण है उपेंद्र वज्रा जतजा स्ततौ गौ। उपेंद्र वज्रा में जगन तगण जगन और अंत में 2 गुरुवर्ण होते हैं। उपजाति में मिश्रित होता है, किसी चरण में इंद्र वज्रा तो किसी चरण में उपेंद्र वज्रा। अनुष्टुप का लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम दी चतुष्पादयो ऋष्वम सप्तमम दीर्घन्यो। तो अनुष्टुप में जो है 8 वर्ण होंगे प्रतिचरण, और पंचम वर्ण 4 चरणों में लघु होगा, छठवा गुरु होगा 4 चरणों में, 7वां पहले तीसरे चरण में तो गुरु होगा लेकिन दूसरे चौथे चरण में लघु होगा। तो यहां जो हमने पद्य पढ़ा था अभी उसमें उपजाति होगा। क्यों होगा जरा देखिए, मैं बता देता हूं, क्योंकि आप देखेंगे, वापस लेता हूं उसको समझाने के लिए। ये रहा पद, देखिए इसमें देखिए पहला वर्ण लघु है, यहां 11 वर्ण तो है ही, फिर यहां पहला वर्ण गुरु है, यहां पहला वर्ण लघु है, फिर यहां पहला वर्ण लघु है। तो यहां हो गया इंद्रवज्रा, पहला उपेंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा है, यहां इंद्र वज्रा है, यहां उपेंद्र वज्रा है, फिर यहां उपेंद्र वज्रा है। तो उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा का मिश्रण होने के कारण यहां उपजाति माना जाएगा। अब देखिए अपन आ गए हैं, मैंने काफी वापस ले लिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहां आ गए अपन, इससे पहले अपन ने इसमें देख लिया उपजाति छंद है, मिश्रित है वहां 63 30 जो संख्यावाची शब्द है उसके रूप के स्त्रीलिंग में चलते हैं। तो जिनके अंत में भी सत आ रहा है अलंत वाला उनके रूप स्त्रीलिंग में चलेंगे। स्त्रीलिंगे, पुलिंगे, नपुंसकलिंगे, उभयलिंगे। तो देखिए यहां आएगा स्त्रीलिंगे। 63 शब्द का रूप जो है संख्यावाची शब्दों में स्त्रीलिंग में चलता है, बहुवचन में। माहेश्वर सूत्राणी केसाम संज्ञार्थानी भवंती। माहेश्वर सूत्र किस संज्ञा के लिए होते हैं? उणादि के लिए, अणादि के लिए, कणादि के लिए, भवादि के लिए। तो सटीक उत्तर आएगा बी, अण आदि प्रत्याहार। अणादि 42 प्रत्याहारों की रचना हो जाए इसलिए। द्विचत्वारिंशत् कहते हैं 42 को। पाणिनि के मत में प्रत्याहारों की संख्या 42 ही है। तो अणादि 42 प्रत्याहार बन जाए। प्रत्याहार क्या है? माहेश्वर सूत्रों में उपलब्ध वर्णों का संक्षेपण करने की विधि प्रत्याहार है। 14 माहेश्वर सूत्र हैं। आई ऊण रीलरक है, एव अंग ईयौच है, हयवरट लण यमंगनम झभी घड़दस जबगढ़ 10 खप चट चटतप कपिय ससर हल। तो इस तरह से यहाँ
बी ऑप्शन आएगा। अब देखिए अग्रिम है, अग्रिम प्रश्न देखिए, अनुस्वारस्य उच्चारण स्थानम किम। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका, कंठ, तालु, दंत। अनुस्वार का उच्चारण स्थान पूछा गया है, सटीक उत्तर आएगा ए, क्योंकि सूत्र है नासिका अनुस्वारस्य, अर्थात अनुस्वार का उच्चारण स्थान केवल नासिका है। कंठ के लिए सूत्र है अकूह विसर्जनीय नाम, कंठ। तालु का सूत्र है इचुय सानाम तालु। दंता का सूत्र है लृतुल सानाम दंता। तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान केवल क्या है? नासिका है। 24वां प्रश्न अगली में आगे, ली वर्णस्य कति भेदा सिद्धांत कौमुदी अनुसार। सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार है भट्टोजी दीक्षित। तो भट्टोजी दीक्षितानुसार विंशति अर्थात 20, अष्टादश अर्थात 18, द्वादश अर्थात 12, पंचदश अर्थात 15। तो लृ के भेद होते हैं द्वादश 12। क्यों? दीर्घ दशा अभाव के कारण लकार के द्वादश अथवा 12 स्वतंत्र भेद हैं। ह्रस्व दशा आश्रित 6 भेद और प्लुत दशा आश्रित 6 भेद। तो 6 + 6 = 12 हो जाएंगे। दीर्घ दशा का अभाव माना गया है लकार का जो है लौकिक व्याकरण में, पाणिनि व्याकरण में। इस तरह से इसके 12 ही भेद होंगे। अगर इसके तीनों भेद होते, ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीनों, तो 18 हो जाते, तो 12 ही भेद माने जाएंगे। अब देखिए अग्रिम प्रश्न है, कृशकेण घट भित्ते। वाक्य में दम संशोधित, इसमें भित्ते का ध्यान रखना है। कृषक के द्वारा घड़े को फोड़ा गया, तोड़ा गया, तो इसमें सही संशोधन में क्या आएगा? कृशकेण घट भेदिते, कृशकेण घट भेत्ते, कृशकेण घट भिन्न, कृशकेण घट भित्ते। सटीक उत्तर है सी, भिन्न। क्यों? क्योंकि भेद धातु के अंत में भेद धातु के अंत में जब हम कत प्रत्यय जोड़ते हैं, कत का मतलब तय बचेगा, इसमें निष्ठा प्रत्यय जोड़ेंगे तो कत प्रत्यय का अवशेष तय न में बदल जाता है, फिर अनुनासिक संधि हो जाती है। तो शब्द बनता है भिन्न, भिन्ना और भिन्नम। ये पुल्लिंग पद है, ये स्त्रीलिंग पद है, और ये नपुंसकलिंग पद है। ये ध्यान दीजिएगा। तो सटीक उत्तर क्या आएगा? यह एकदम सटीक उत्तर आएगा भिन्न। तो सी ऑप्शन आएगा
भित्त नहीं होगा, भिन्न होगा। तो अशुद्धि संशोधन में कर्ता, कर्म, क्रिया से संबंधित अशुद्धि भी हो सकती है, विभक्ति संबंधी हो सकती है, प्रत्यय संबंधी हो सकती है, वर्तनी संबंधी भी हो सकती है, लिंग संबंधी भी हो सकती है, कोई भी अशुद्धि हो सकती है। अग्रिम प्रश्न है 26वां, देवः राक्षसै अलम। वाक्य में तुम इस वाक्य का संशोधन करो। देवः राक्षसाणाम अलम, देवः राक्षसेभ्य अलम, देवः राक्षसान अलम, देवः राक्षस्य अलम। देखिए अलम जो अव्यय है, उसके योग में दो विभक्ति लगती हैं। निषेधार्थे तृतीया, अगर निषेध किया जा रहा है तो तृतीया लगेगी। और ऑब्लिक क्षमता अर्थ है चतुर्थी। निषेध अर्थ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, और पर्याप्त अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। बस मत ना ये निषेध अर्थ है, पर्याप्त, समर्थ, सक्षम ये क्षमतार्थ है। क्षमतार्थ में चतुर्थी लगती है, तो चतुर्थी का देखिए यहां ऑप्शन क्या है, चतुर्थी युक्त बी ऑप्शन है। देवे राक्षसेभ्य अलम, राक्षसेभ्य में चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है, तो बी ऑप्शन को हमको सही करना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि जब पर्याप्त अर्थ बताएगा अलम अव्यय तो वह चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। 27वां प्रश्न आपके सामने है, कर्ता कार्यम इच्छति। कर्ता कार्य की इच्छा करता है, इसको कर्मवाच्य में बदलना है। ये कर्तृवाच्य का है, कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा लगती है, कर्म में द्वितीय, और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। ये कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलवाएगा, तो कर्मवाच्य में बदलेंगे तो कर्ता में तृतीय लग जाएगी, कर्म में प्रथमा लगेगी, और क्रिया जो है कर्ता के अनुसार होगी, सॉरी क्रिया कर्म के अनुसार होगी, कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार होगी, परस्मैपदी से आपनेपदी बन जाएगी। तो ए ऑप्शन में है कर्त्रेण कार्य इष्यते, बी में कर्चा कार्यम इष्यते, कर्त्रया कार्य इष्यते, कर्त्रे कार्यम इष्यते। देखिए तो यहां सी ऑप्शन आ जाएगा, कर्त्रया कार्यम इष्यते। कर्तृ शब्द के जो रूप चलेंगे, तो देखिए यहां हमें तृतीया लगानी है, तो जो आपका कर्ता है उसमें तृतीया लग जाएगी, और कर्म में जो है प्रथमा लगेगी, और क्रिया परस्मैपदी से आत्मनेपदी बन जाएगी। तो देखिए कर्त्रेण बनता नहीं है, कर्त्रा ये अशुद्ध है, कर्त्रे ये चतुर्थी का है, तो ये बनेगा कर्त्रया, सी ऑप्शन। अब देखिए अग्रिम प्रश्न, शिक्षक शिष्य पर क्रोध करता है, इसका संस्कृत अनुवाद करना है। शिक्षक शिष्यम संक्रुद्धति, शिक्षक शिष्याय संक्रुद्धति, शिक्षक शिष्येण संक्रुद्धति, शिक्षक शिष्यात् संक्रुद्धति। सटीक उत्तर आएगा ए। क्यों? अगर वैसे तो क्रुद्ध, ध्रुव, ईर्ष और असूय इन चारों धातुओं के योग में क्रुद्ध, ध्रुव, ईर्ष, असूय अर्थानाम यम प्रतीकोपे सूत्र से चतुर्थी का प्रयोग होता है, लेकिन अगर क्रुद्ध और ध्रुव धातु से पहले उपसर्ग का प्रयोग हो जाए, सम का, अभि का, किसी भी उपसर्ग का प्रयोग हो जाए, तो वहां द्वितीय लगती है जिस पर क्रोध कर रहे हैं। तो शिक्षक है शिष्यम, देखो यहां सम उपसर्ग लग गया इसलिए द्वितीय लग गई। इसका विकल्प में ये भी बन सकता था, शिक्षक है शिष्याय क्रुद्धति। अगर उपसर्ग नहीं लगाते तो कौन सी लगती? चतुर्थी लगती, ध्यान रखिएगा। और यहां कौन सी लग रही है? द्वितीय लग रही है, तो ए ऑप्शन आएगा, ये ध्यान रखिएगा। अग्रिम प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य शुद्ध वाक्यम किम। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य कौन सा है? न निश्चितार्थेन धीरा विरमन्ति, धीरा निश्चितार्थात न विरमन्ति, धीरा निश्चितार्थ न विरमन्ति, निश्चितार्थेन धीरा विरमन्ति, धीरा निश्चितार्थात न विरमन्ति, धीरा निश्चितार्थात न विरमन्ति, धीरा निश्चितार्थम न विरमन्ति। तो विरम धातु के योग में वारणार्थानाम इप्सित सूत्र है।
तो सटीक उत्तर आएगा यहां सी। जो धैर्यशाली व्यक्ति हैं, जो समझदार व्यक्ति हैं, जो है संकट के समय धैर्य का त्याग नहीं करते, वो निश्चित अर्थ से दूर नहीं होते। अर्थात जो कार्य उन्होंने प्रारंभ कर दिया, जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक उससे वो बीच में रुकते नहीं है। ये सूक्ति का प्रश्न है। अग्रिम प्रश्न देखिए 30 प्रश्न आते हैं आपके। रिक्त स्थान प्रतिकूलानि परेशान ने समाचरेत। इसमें आत्मना या आत्मनम आएगा, आत्मनि आएगा, आत्मने आएगा या आत्मने आएगा? तो देखिए सटीक उत्तर आएगा डी, आत्मने। पंचमी षष्ठी एक वचन में आत्मने बनता है। आत्मने प्रतिकूलानि परेशान ने समाचरेत। जो अपने प्रतिकूल हो वो आचरण नहीं करना चाहिए, अर्थात जो हमको अच्छा नहीं लगता वो दूसरे के प्रति भी नहीं करना चाहिए। सूक्ति का प्रश्न है, क्योंकि गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट, आपने देखा होगा, सम्मान दीजिए सम्मान लीजिए, तो और अपमान कीजिए अपमान करवाइए, वो वाला सिद्धांत है। आत्मने प्रतिकूलानि परेशान ने समाचरेत, जो अपने विपरीत हो वो कार्य नहीं करना चाहिए। तो सूक्ति की रिक्त स्थान की पूर्ति करवाइए। तो आत्मने प्रतिकूलानि परेशान नहीं समाचरेत, जो हमको अच्छा नहीं लगे वो दूसरे के प्रति आचरण नहीं करे। सूक्ति नैतिक मूल्य, सदाचार और जो है लोक जीवन कौशल की शिक्षा का मूलाधार है। तो इस तरह से आपने यहां देखा कि सटीक उत्तर क्या आएगा डी। ये आपके 30 प्रश्न परिपूर्ण हुए। इसी क्रम में आगे की प्रश्नोत्तरी लेकर आऊंगा, जिसमें आगे जो पेपर आया हुआ है पात्रता परीक्षा में, वो पेपर आपके सामने उसकी समीक्षा की जाएगी। इसी क्रम में बने रहिए, स्वस्थ रहिए, निरोगी रहिए। ईश्वर आपका कल्याण करे। सभी के कल्याण की कामना करता हूं। कृष्णम वंदे जगतगुरु।